परफॉर्मेंस वाइज यस, स्टोरी वाइज मेरे समझ में नहीं आया कि जो एंड हुआ, एंड आई फाउंड इट वेरी हेवी। इशू है, बहुत रेलेवेंट है, नोबडी इज़ यूजिंग इट, मतलब वर्किंग ऑन इट। कोई सोल्यूशन इसका नहीं है, मुझे तो आने वाले 20 एक साल में भी कोई सोल्यूशन इसका नहीं दिखता है। बिकॉज मैं खुद बिहार से हूँ, आई नो हाउ स्ट्रॉन्ग दिस कास्ट इज़। अभी नया ट्रेंड है लैंग्वेज को लेके, आई एम हिंदी स्पीकिंग महाराष्ट्र में। आई कीप आस्किंग पीपल की जो लोग काम करते हैं हॉकर्स वॉकर्स की, आपको अभी तक कोई परेशानी हो? सो वी कीप लिसनिंग। मे बी वो उस एक्सटेंट पे नहीं है, हर लेवल पे नहीं है, बट मतलब मुझे तो लग रहा है कि वी आर गोइंग बैक, मोर अनसिविलाइज्ड, मोर, पता नहीं, नॉट अ गुड ट्रेंड। आपको लगता है धड़क 2 वाज द नीड ऑफ द आवर इन सम मूवीज? नो 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 नीड। क्या है, क्या सोल्यूशन क्या दिया उन्होंने? मार दो। एजुकेशन में, या आई स्ट्रांगली फील कि भाई कि ये जो रिजर्वेशन है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज फॉर मी इट्स लाइक अ क्रच। सो कुछ साल शुरू में दिया तो ठीक है, बट यू प्रोवाइड गुड एजुकेशन सिस्टम, यू प्रोवाइड देम फाइनेंशियल हेल्प टू गेट इन टू द गुड स्कूल्स, वो आप करो तो फिर बात समझ में आती है। बट रिजर्वेशन, इट डजेंट हेल्प इन एनी वे। लोगों के मन में वो बायस रहेगा ही जब लोग रिजर्वेशन के साथ आएंगे। फर्स्ट हाफ ज्यादा कैची थी या सेकंड हाफ में? मुझे फर्स्ट हाफ ज़्यादा लगा, सेकंड हाफ मतलब अभी मैं बहुत हेवी मुझे लग रहा है, मतलब हाँ हाँ, द वे इट वाज एंडेड, सो आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड विद दैट। मुझे लगता है कि अगर इशू है और उसको अगर आप मूवी के तौर पे बना रहे हो तो देयर शुड बी सम सोल्यूशन टू दैट। पता है लोगों को, कितने स्टार्स देंगे फाइनल? मैं तो 3.5 बोल रहा हूँ, बिकॉज आई डिडंट फाइंड एनी मैसेज। सिर्फ एक लव स्टोरी होती जैसे सैयारा, मैंने उसको बहुत अच्छा रेट किया था जब मुझसे पूछा गया था, बिकॉज ठीक है वो जो बताया था दैट। बट आप जब एक इशू को रेज कर रहे हो तो आइडियली एज अ मूवी वॉचर मैं चाहूँगा कि आप उसका क्या सोल्यूशन उसमें लेके आपको आते हो। लगता है धड़क 2 सैयारा का ये जो कमाई हुई है और जितना सैयारा का इतना ये चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, इसको क्रॉस कर पाएगी? नहीं नहीं, मतलब धड़क 2 उसको क्रॉस करेगी? हाँ। नो वेज, नो वेज। ऑडियंस के लिए कैसा? देखना चाहिए मूवी, नहीं देखना चाहिए ऑडियंस? भाई मूवी मत देखो, उससे अच्छा है कि रियल लाइफ में चेंजेस लाओ, आप अपने थॉट्स में चेंज लाओ, जो कि मूवी देखने से नहीं होती, वो आपको लाइफ जीने से होती है। बीइंग इन दैट स्पेस वेयर यू आर ओपन टू ऑल कास्ट, ऑल, यू डोंट, कलर कास्ट लैंग्वेज, हमारे यहाँ तो बहुत है, और ख़ास तौर से इलेक्शन टाइम्स में लोग और इसको यूज़ करते हैं टू गेट देयर बेनिफिट। थैंक यू सो मच। पिक्चर तो कुछ दम नहीं है, वेस्ट ऑफ बनी है। एक्चुअली ये लव स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है वही गलत है। जो कास्टिज्म के बारे में जो बताया है वो अभी है कहाँ, भेदभाव है ही नहीं अभी तक, आज के ज़माने में तो नहीं है। सिटी में तो बिल्कुल नहीं है, वो 40-50 साल पहले होता था, अभी तो नहीं है। तो इसके ऊपर ऐसी पिक्चर बनानी नहीं चाहिए, इससे इश्यू क्रिएट हो सकते हैं फिर से। और कृति रिंडी और सिद्धांत जी की उसकी एक्टिंग केमिस्ट्री कैसी नहीं लगी? जम रही है दोनों की, नहीं चलेगी पिक्चर, चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा लगा मूवी का या सेकंड हाफ? मुझे तो दोनों आप में कुछ दम नहीं लगा। इससे तो पहले वाली जो धड़क आई थी, जो मराठी पिक्चर सैराट से बनाई थी, वो अच्छी थी। अगर धड़क 2 और धड़क 1 को देखा जाए, आपको लगता है कि ये इतना ज़्यादा बन पाएगी जितना धड़क बनी थी अपने टाइम पे रिलीज हुई? पहले वाली जो धड़क थी ने वो बहुत अच्छी थी, बेटर, उसमें कुछ स्टोरी वगैरह अच्छा था। इसमें कुछ ये जो कॉन्सेप्ट जो है ना स्टोरी, वो बहुत वीक है। और ऐसा एक कॉन्सेप्ट पे पिक्चर चलती नहीं है कास्टिज्म के बारे में। और हम एक और लव स्टोरी की बहुत ज़्यादा ट्रेंड देख रहे हैं, सैयारा। आपको लगता है कि धड़क 2 ये जो लव स्टोरी है ये सैयारा को क्रॉस कर सैयार पाएगी? ऐसे तो बहुत बेटर है, बहुत बहुत। उसके गाने भी अच्छे हैं, म्यूजिक भी अच्छा है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसे नहीं देखे तो भी चले, ऐसा है। आप कितने स्टार्स देंगे फाइनल? 5 में से 2। मुझे तो ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। सोच के आए थे धड़क 2 अच्छी मूवी होगी। धड़क जो पहली धड़क बनी थी उसमें तो थोड़ा मज़ा आया था। इसमें हीरो हीरोइन दोनों बदली किए हैं, और जो मैसेज देना चाहिए डायरेक्टर को, जो देना चाह रहा है वो कहीं भी क्लियर नहीं है और बहुत ही बोरिंग है। सर कहीं है, पैर कहीं है, पेट कहीं है, पूरा शरीर को मिला दिया गया है, जो ज़रा भी समझ में नहीं आता है। आपको लगता है कि जब धड़क रिलीज हुई थी तो जितना उसका ट्रेंड हुआ था उतना धड़क 2 कर पाएगी? नहीं नहीं, जरा भी सवाल ही नहीं है।
हम यही सोच के आए थे, लेकिन बहुत मायूसी हुई पूरी पिक्चर देखने के बाद, क्योंकि जातिवाद के ऊपर पिक्चर है और आज हमारे देश में जातिवाद ख़त्म हो चुका है। अब उस चैप्टर को उजागर करने का मतलब समझ में नहीं आता है। आज इंटरकास्ट मैरिज हर जगह हो रहा है और हर आदमी स्वतंत्र है, और ये बता रहे ऊंचा जात और नीचा जात में लव हुआ तो उसको मार दो फाड़ दो। अब ये कोई तर्क संगत नहीं है। अभी जो फिलहाल लैंग्वेज का जो वॉर चल रहा है आपको पता ही होगा, इसके बीच में अभी यहाँ पर ये कास्टिज्म की मूवी दोबारा लेके आना, आपको लगता है कि ये मूवी जड़ बनेगी किसी और कंट्रोवर्सी की, क्योंकि कास्टिज्म का टॉपिक दोबारा उठाया गया है वैसा? ये गलत है, कास्टिज्म का टॉपिक उठाने का कोई मतलब है नहीं। जैसा कि हम जानते हैं अभी एक और लव स्टोरी का ट्रेंड में चल रही है, सैयारा। हाँ, आपको लगता है कि धड़क 2 इतना ट्रेंड में चल रहा है? नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं। सैयारा के सामने इसका कोई ग्रेड नहीं है। सैयारा 5 में 5 स्टार था, ये 5 में 1 स्टार है, कोई सवाल ही नहीं है। तृप्ति डिम्डी और सिद्धांत जी की केमिस्ट्री केमिस्ट्री अच्छी है, तृप्ति का रोल अच्छा है, हीरोइन में क्यूट लगती है, उसमें कोई सवाल नहीं है। कितने स्टार्स देने चाहिए? 1 ओनली 1 आउट ऑफ 5। और ऑडियंस को क्या बोलना चाहिए? ऑडियंस को क्या बोलेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी अगर है तो आ जाओ और देखो। थैंक यू सो मच। ओके। मेरा नाम है डॉक्टर राजन संगीरा और मुझे मूवी बहुत ही बिलो एवरेज लगी है। बहुत इसका ट्रेलर देख के लगा था कि 1 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है, क्योंकि हमने सैराट देखी है और सैराट हमने 3-4 बार देखी है। तो सैराट तो वॉज द बेस्ट, धड़क वॉज ओके, दिस इज़ द वर्स्ट। मतलब ना कोई सर है ना पैर है। आपने कास्टिज्म के ऊपर मूवी बनाई है, बहुत ही सोशल मैसेज भी क्लियरली कुछ उभर के आया नहीं। सिद्धांत और तृप्ति डिम्डी की केमिस्ट्री बहुत ही वीक है, डायरेक्शन बहुत ही ढीला है, सिनेमेटोग्राफी बाय सिल्वेस्टर फॉन्सेका इज ऑल्सो टू बैड। बहुत ही बोरिंग डल स्लगिश मूवी है। फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ हो, इतने सारे एडिटर्स हैं, चारू, संगीत, ओमकार, बट एडिटिंग शार्प नहीं है। 2.5 घंटे की मूवी है, म्यूज़िक बहुत ही बिलो एवरेज है। सो ओवरऑल इट्स यू कैन गिव इट अ मिस। OTT पे आएगी तो देख लीजिए। आपको लगता है कि जो अभी एक और लव स्टोरी का काफी टेंशन है सैयारा, ये धड़क 2 उसको क्रॉस करके बिल्कुल नहीं, सैयारा की तो ये आसपास भी नहीं है, ये वीकेंड में ही निकल जाएगी। सैयारा इज़ अ मास्टरपीस, उसके बारे में हम लोग क्या कहें। उसको हमने 5 out of 5 रेट किया था, इसको तो मैं 1 स्टार भी ना दूं, इतनी बेकार मूवी है। कोई सर पैर ही नहीं मूवी को, कोई भी रैंडम सीन कहीं से भी उठा के कुछ भी डाला है। सिद्धांत, यू नीड टू जॉइन सम एक्टिंग क्लासेस। आपको गली बॉय जैसे छपरी टाइप के रोल्स सूट करते हैं, ऐसी मूवीज़ में मत आइए प्लीज़। और तृप्ति डिम्डी, शी इज़ अ फाइन एक्ट्रेस, क्योंकि लैला मजनू मेरी फेवरेट मूवी है, एनिमल मूवी, लैला मजनू। शी इज़ अ क्लास एक्ट्रेस, पता नहीं उन्होंने ये रोल क्यों चुना। और सिद्धांत चतुर्वेदी, ही इज़ अ बिग डिजास्टर। एंड सर अब हम लोगों को पता है कि फिलहाल एक लैंग्वेज डिजास्टर काफी ज्यादा चल रहा है महाराष्ट्र में, आप जानते हैं। उसके बीच में कास्टिज्म वाला टॉपिक दोबारा उठाना है। एग्जैक्टली और वो हाँ, कास्टिज्म को टॉपिक उठाया ही नहीं, उसको प्रेजेंट भी नहीं प्रॉपर्ली कर पाया। एग्जीक्यूशन बहुत इतनी स्लो पेस्ड मूवी है, कहीं भी कोई भी सीन आ रहा है। इतने सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, जाकिर हुसैन और कितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं मूवी में, बट किसी का भी कोई उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। तो वो मुझे दुख हुआ कि कहीं भी कोई ऐसे भी सीन को इम्पैक्टफुल या कोई डायलॉग ऐसा नहीं है कि आपको याद रह जाए। आपको लगता है कि आगे जाके मूवी किसी कंट्रोवर्सी का कारण बन सकती है कि मूवी में कुछ है ही नहीं, लोग देखेंगे ही नहीं, तो कंट्रोवर्सी तो तब बनेगी जब लोग देखेंगे। ये वीकेंड में ही उतर जाएगी। सैयारा 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 वही चलेगी अभी, और कोई मूवी नहीं। सन ऑफ सरदार मैंने अभी देखी नहीं है तो आई डोंट नो, बट ये मूवी तो डेफिनेटली नहीं चलेगी। इस मूवी को कितने स्टार देना चाहिए? 1 स्टार आउट ऑफ 5। और ऑडियंस के लिए ऑडियंस को बोलेंगे OTT के लिए वेट कीजिए, बड़े पर्दे पर। ये मुझे तो बहुत हैरानी हो रही कि करण जौहर ने इतना डल प्रोडक्शन डिज़ाइन, वो इस मूवी के प्रोड्यूसर है, इतने लार्जर देन लाइफ मूवीज़ बनाते हैं, क्यों बनाई पता नहीं। So I like the movie. I mean, the concept is old, but the way it has been shown in today's day and age, it really makes it really valid. It's a very good production-wise and everything. See, I'm a music artist myself. My name is Ove Smith, and my music is on all platforms. And looking at the movie as an art perspective, it really makes a person think about the whole story, and it's really interesting to go ahead and watch the movie. Because in today's world, these things need to be showcased in such a way that people really understand what love is and what the connection is and how you have to treat a person. So I really like the way the movie has been made. It's made from the heart, and these two actors, they've done really good work. Though they are new, but I see them that they have got a lot of potential. And see, me myself being an artist, a music artist, I look at these things in a very artistic way, and I feel it's very raw, natural,
and the way the way it has been showcased is really good. अभी यहाँ पे और रिव्यूज लेने के बाद we are seeing that people are saying that धड़क 2 is not the need of the hour. Actually, the topic that has been based to this movie was not needed exactly, and it can lead to controversy. So what do you have to think? See, people have their own views. It's all up to the understanding. When you understand some things, you will understand why the movie has been made, why the story is such. And it is just, see, it is imitating life, and art imitates life, life imitates art. So it's the way you have to understand things. People will have their own perspective and views. It's all right. And people have to decide as a collective to understand it. I feel it's a good movie, it's a good watch. And see, as far as I feel that both are good, this is on another level as well. They've taken a little step ahead, which is good. I mean, it's entertaining as well, and the songs are nice, the acting is good, production is good. So I feel it's a good watch, and it's a good storyline for today's world also. To look at not only the city life but also a little bit of rural life, the kind of people and the kind of mentality. It's good to have that kind of awareness. So look at the movie at a very open-minded perspective, because what happens is that's how you will get to know more about the subject, about the movie, and enjoy it with family and everybody. Honestly, it's not about the stars. It's about the way the movie has been made. I feel it's a good solid 3.5, 4 out of 5. If you look at that, it's a good watch. Thank you. ये कैसी लगी सर आपको? मूवीज़ बकवास हैं, बहुत बोरिंग है मूवी. ओ माय गॉड, इसके ना डायलॉग्स अच्छे हैं, ना कास्टिंग अच्छी है, ना स्टोरी अच्छी है, ना बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, ना क्लाइमैक्स अच्छा है. तो एवरीथिंग इज़ बोरिंग. अगर आपको बोरियत महसूस करवानी है तो प्लीज़ आइए और इस मूवी को देखिए. तृप्ति डिमरी एक करती है तो मुझे भी करना है. क्यों देखी मैंने ये मूवी? माय गॉड, अरे बहुत बोरिंग है बाबा. बहुत ऐसे लग रहा है ना, ये ना रॉ वर्जन है, रॉ वर्जन. ऐसे नहीं, मतलब कुछ ना कुछ बाकी समथिंग इज रिमेन, लाइक एडिटिंग बाकी है, या जो क्लाइमैक्स है वो क्लाइमैक्स, तो माय गॉड क्या क्लाइमैक्स था. वो आदमी पटरी पे क्यों बैठता है एंड में? उसके अंदर का अच्छा आदमी कैसे जाग जाता है? हीरो से फाइट 2 पंच खाता है और उसके अंदर का आदमी अच्छा आदमी जाग जाता है, पता नहीं. तो क्लाइमैक्स इज़ ऑल्सो वेरी स्टूपिड. बहुत कुछ मिसिंग है इसमें. हाँ, सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी, बड़ा भाई छोटी बहन, नहीं बड़ी बहन छोटा भाई लगता है. सिद्धांत चतुर्वेदी इतने फेयर है, इतने हैंडसम है. हाउ कैन यू कास्ट हिम एज अ स्लम बॉय? और उनका ना मेकअप किया हुआ है, मतलब फेस पे ब्लैक है और उनके हैंड वगैरह पूरी बॉडी वाइट है, तो वो पता चल जाता है मेकअप है. उसके बाद तृप्ति डिमरी को वी लाइक हर एज अ गेस्ट अपीयरेंस इन एनिमल, बट मेन गेस्ट अपीयरेंस को आपने मेन लीड में डाल दिया तो हो गया वहाँ पे ही प्रॉब्लम. तो बहुत उन दोनों की केमिस्ट्री भी मिसिंग है, कुछ भी अच्छा नहीं है मूवी में. आपको लगता है कि ये मूवी जो धड़क है, सीक्वल है धड़क का, आप उसको अगर कंपेयर किया नहीं, धड़क 1 अगर 10 है तो धड़क 2 -10 है, क्योंकि सब मिसिंग है. यहाँ पे ना किसी फ्रेश कपल को लेना चाहिए था. सिद्धांत चतुर्वेदी एंड तृप्ति डिमरी को हमने एज अ मैच्योर्ड एक्टर्स इन अ मैच्योर रोल हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, तो डाइजेस्ट नहीं होते एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉलेजियन, तो नहीं अच्छा है मूवी. फिलहाल अभी एक और लव स्टोरी का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है. यहाँ सैयारा, हाँ अच्छा होता हम लोग सैयारा देखते और ये ट्रेंड से आ रहा है. यहाँ दैट उसका जो भी उसको फेम मिला है या जो भी हिट हुई है, सो दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट ऑन दिस मूवी, बिकॉज कंपैरिजन तो होगा. धड़क 1 इसके कंपैरिजन में धड़क 1 भी है, सैयारा भी है, तो और इसके आसपास भी नहीं मूवी, तो मूवी तो पक्का पिटने वाली है. लास्ट में कितने स्टार्स? लास्ट देंगे हाफ स्टार देंगे. हाफ स्टार उस बिरजू के लिए, और बिरजू पता है आपको कौन है? कुत्ता. तो उसके लिए हाफ स्टार देंगे. एंड ऑडियंस को क्या बोलेंगे? ऑडियंस को बोलेंगे मत देखिए, घर बैठिए, नहीं तो आपको अगर टाइम वेस्ट ही करना है तो सैयारा देखिए, बट इस मूवी का प्लीज़ मत देखिए, प्लीज़.